Hello students, and this is the seventh part of our video lecture, light reflection and diffraction, and probably it may be the last part of our video lecture. So let us proceed our topic, and this is linear magnification produced by a lens. इस टॉपिक को हमने पहले भी पढ़ा था कि लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय ए स्फेरिकल मिरर, कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर किस तरीके का मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस करते हैं. इन सेम सेंस अब हम लेंस के लिए पढ़ने जा रहे हैं, तो आपके लिए स्टडी थोड़ा कन्वीनियंट होगा. टर्म्स थोड़े से चेंज होंगे बट ऑलमोस्ट सेम होंगे, तो थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है. मैग्निफिकेशन में हमने मिरर के केस में क्या डिफाइन किया था कि रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट. क्लियर? सेम डेफिनेशन, एग्जैक्टली सेम डेफिनेशन यहाँ भी है कि the ratio of size of image to the size of object is called linear magnification produced by a lens, and it is denoted by small m. m से denote कर दिया magnification को. So according to definition, magnification m is size of image upon size of object. size of image को अगर हम h2 से indicate करते हैं and size of image को हम h1 से indicate करते हैं, so we have the value of magnification is h2 upon H1. सिंपली ऐसे हम डिफाइन करते हैं साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट. क्लियर? अब देखें कि प्रैक्टिकली ये कैसे मतलब यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है. तो ये आपका एक कॉन्वेक्स लेंस है, ऑप्टिकल सेंटर O, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस दिख रहा है आपको, प्रिंसिपल फोकस एंड 2f मींस सेंटर ऑफ कर्वेचर. ठीक है, प्रिंसिपल फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर. दो कर्व है, दो कर्वेचर है, दो फोकस और दो सेंटर ऑफ कर्वेचर हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. कोई ऑब्जेक्ट ए बी है, इसको एफ और 2f के बीच में प्लेस किया, ये इमेज फॉर्मेशन के केस में भी हमने डिस्कस किया. लेकिन एक बात और यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि ए बी इज एन ऑब्जेक्ट एफ और 2f के बीच में रखा, उसका हाइट कितना है, h1 है. जो भी रे ऑफ लाइट पैरेलल गया, आप देख सकते हैं पैरेलल गया तो फोकस से कन्वर्ज हुआ, और ऑप्टिकल सेंटर से जो रे ऑफ लाइट गई सीधे, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन था यहाँ पे इमेज फॉर्म हुआ a डैश एंड b डैश. सो ए बी इज ऑब्जेक्ट, a डैश b डैश इज इमेज. इमेज के साइज को क्या कहते हैं, h2. ये a डैश b डैश क्या है, h2 है, एंड ab क्या है, h1 है. यहाँ पे देख सकते हैं ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस यानी OB क्या है, u है, एंड इमेज डिस्टेंस OB डैश, O से B डैश, वो क्या है, v है. अब यहाँ पे हमें देखना है कि h2 बाई h1 को हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस के टर्म में कैसे फाइंड करते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले हम देखें, ये एक ट्रायंगल देखिए ABO दिख रहा है ट्रायंगल, ABO राइट एंगल ट्रायंगल है, B पर राइट एंगल है. अच्छा, A डैश B डैश O, A डैश B डैश O, ये भी तो B डैश पर राइट एंगल है. ठीक है, ये एंगल और ये एंगल दोनों ट्रायंगल, एंगल AOB और एंगल A डैश OB डैश, ये आपस में इक्वल हुआ क्योंकि वो क्या दिख रहा है आपको, वर्टिकली अपोजिट एंगल है. तो लिखेंगे in triangle ABO and triangle A dash B dash O. ध्यान से देखना है, एंगल ABO is equal to एंगल A dash B dash O is equal to 90 डिग्री. ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री. ठीक है, एंड एंगल AOB is equal to एंगल A dash OB dash, ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट. ठीक है, हेंस आप क्या लिखते हैं, ध्यान से देखिएगा, बाई एंगल क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी, बाई एंगल क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी ट्रायंगल AOB यानी AOB सिमिलर, ये सिमिलरिटी का सिंबल है, सिमिलर ट्रायंगल A डैश B डैश O. कॉन्ग्रुएंस नहीं है, जो आपने 9th में पढ़ा कॉन्ग्रुएंस तो बिल्कुल इक्वल होता है, ये सिमिलर एक जैसे हैं, साइज सेम नहीं है. सो एक टर्म होता है, सो बाई CPCT कहते हैं उसको, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ, सॉरी CPCT ने BPT, बाई BPT होता है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम कहते हैं फॉर सिमिलर ट्रायंगल्स. तो इसमें क्या मिलता है आपको कि हाइट से पहले ट्रायंगल, जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो हाइट से हाइट का रेशियो और बेस से बेस का रेशियो यानी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो आपस में इक्वल होगा. तो इसका मतलब ये हुआ कि A डैश B डैश अपॉन AB, हाइट से हाइट, और बेस क्या है इसका B डैश O या OB डैश कहें अपॉन OB, बेस से बेस का, दोनों का रेशियो आपस में क्या हुआ, इक्वल हुआ.
अब यहाँ पे एक टर्म आता है साइन कन्वेंशन, जो हमने आपको पढ़ाया था, कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। ठीक है, यहां पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। कार्टेशियन साइन कन्वेंशन क्या कहता है कि a डैश b डैश जो है ये माइनस H2 होगा, क्योंकि बिलो द एक्सिस है, देखिए माइनस H2। ये साइज ऑफ ऑब्जेक्ट AB की बात करें तो ये प्लस H1 होगा। साइज ऑफ इमेज, क्यों? क्योंकि एबव द एक्सिस है ना। अगर हम OB डैश की बात करें तो OB डैश पॉजिटिव होगा, लेंस के पीछे है, प्लस V इमेज डिस्टेंस। एंड अगर हम बात करें OB तो ये माइनस U होगा। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपको पता है कि हमेशा नेगेटिव होता है, ये है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। इन सारी वैल्यूज को यहां पे हम सब्स्टिट्यूट करें, यहां पे सब्स्टिट्यूट करते हैं। सब्स्टिट्यूट करते ही क्या मिला हमें? वी हैव मैग्निफिकेशन, या यहां पे हम लिख सकते हैं कि वी हैव a डैश b डैश यानी माइनस H2 अपॉन प्लस H1 इज इक्वल टू प्लस V अपॉन माइनस U। ये माइनस से माइनस कैंसिल होगा, माइनस वन का दो साइड मल्टीप्लाई कर दे तो यहां से क्या मिलता है? H2 अपॉन H1 इज इक्वल टू V बाई U, और H2 अपॉन H1 क्या है? मैग्निफिकेशन है। सो मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू H2 बाई H1 इज इक्वल टू V बाई U भी होगा। अब जरा याद कीजिए, मिरर के केस में मैग्निफिकेशन क्या मिला था? मिरर के केस में मैग्निफिकेशन हम जरा कलेक्ट करें। इन केस ऑफ स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर मैग्निफिकेशन आया था आपका H2 बाई H1 इज इक्वल टू माइनस V बाई U। क्लियर? मिरर के केस में माइनस V बाई U आया था, और लेंस के केस में V बाई U आया है। चाहे वो कॉन्वेक्स लेंस हो या कॉनकेव लेंस हो, दोनों ही केसेस में क्या होगा? आपका मैग्निफिकेशन V बाई U आएगा। यानी इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का रेशियो का है, या साइज ऑफ इमेज अपन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट का है, वो भी क्या होगा? मैग्निफिकेशन यहां से भी आपको मिल सकता है। तो ये टर्म्स आपको न्यूमेरिकल में काफी हेल्पफुल होंगे, जिसका आप नोट भी बनाए और उसका स्टडी करते रहे। नाउ स्टूडेंट, लेट अस डिस्कस द मैग्निफिकेशन इन टर्म्स ऑफ फोकल लेंथ। If the focal length of lens is given and object distance is given, then what will be the value of magnification? Simply let us find out using the lens equation. So lens equation is minus 1 by U plus 1 by V is equal to 1 by F. Is it clear? On multiplying both side by U, U से multiply किया, यहाँ पे क्या होगा? माइनस U by U माइनस U बाई U प्लस U बाई V इज इक्वल टू U बाई F। तो कैंसिल हो गया, 1 हो गया आपके पास। माइनस 1 प्लस U बाई V इज इक्वल टू U बाई F। क्लियर है यहां तक एक्सप्रेशन? इसको आगे बढ़ाते हैं। माइनस 1 यहां पे जाके ऐड होगा, सो U बाई V इज इक्वल टू U बाई F प्लस 1। क्लियर? यानी कि U बाई V इज इक्वल टू U प्लस F अपॉन F। एलसीएम ने सॉल्व किया इसको। अब इसको रेसिप्रोकल करके लिखते हैं। तो हमारे पास क्या है? V बाई U इज इक्वल टू F अपॉन F प्लस U, ये टर्म मिल रहा है। तो V बाई U ही तो मैग्निफिकेशन होता है। इनफैक्ट मैग्निफिकेशन की टर्म तो V बाई U ही है। तो अगर फोकल लेंथ फाइंड आउट है तो F अपॉन F प्लस U लिखे तो वही बात हो गई। सो मैग्निफिकेशन जिसको हम लिखते हैं M इज इक्वल टू H2 बाई H1, ये आपका आया था V बाई U भी आया, और यही एक्सप्रेशन आपका F अपॉन F प्लस U भी आया। तो इन तीनों टर्म्स में आप मैग्निफिकेशन की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आगे हम देखें पावर ऑफ लेंस क्या होता है। तो डिस्कस करते हैं पावर क्या होता है लेंस का। जैसे ही आप स्पेक्टिकल्स पहनते हैं, स्पेक्टिकल्स तो उसका पावर दिया होता है। आपको पूछते हैं कि इसका पावर कितना है, तो आप बताते हैं 0.25 या इसका 0.5 या जो भी पावर उसके असाइंड होते हैं, आप पावर को एक्सप्लेन करते हैं। तो बेसिकली वो पावर है क्या?
जरा ये डिस्कस करते हैं। तो पावर क्या होता है, आप जो भी स्पेक्टिकल्स पहनते हैं या तो कॉन्वेक्स लेंस है या तो कॉनकेव लेंस है जनरली, तो कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है, रे ऑफ लाइट को कन्वर्ज करता है, और कॉनकेव लेंस क्या करता है, रे ऑफ लाइट को डाइवर्ज करता है। तो पावर किसको रिफर करता है कि उनके कन्वर्ज या डाइवर्ज करने की जो कैपेसिटी है, क्योंकि मेन पर्पज क्या है उनका, मेन पर्पज है कन्वर्ज करना और डाइवर्ज करना। कॉन्वेक्स कन्वर्ज करेगा, कॉनकेव डाइवर्ज करेगा। तो कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग पावर जो होता है उसी को हम जनरली पावर ऑफ लेंस कहते हैं, कितना कन्वर्ज कर सकता है और कितना डाइवर्ज कर सकता है। ठीक है, तो डिफाइन कैसे किया कि द एबिलिटी ऑफ अ लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज द रेज ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन इट इज कॉल्ड पावर ऑफ अ लेंस। क्लियर, एबिलिटी टू कन्वर्ज और डाइवर्ज। ठीक है, पावर को मेजर कैसे करते हैं, अब ये टर्म समझना है। सबसे पहले हम ये देखें कि हम यहाँ पे दो लेंस आपको दिखा रहे हैं। एक लेंस ये हो गया, ये पहला लेंस है, और हमने एक दूसरा लेंस लिया। ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। अब कोई भी रे ऑफ लाइट यहाँ पे इंसिडेंट हुई, आप ये देखिए यहाँ पे इंसिडेंट हुई और इसका फोकस यहाँ पे है, तो ये डेफिनेटली यहाँ पे कन्वर्ज होगा। एक रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हुई और इसका फोकस यहाँ पे है, तो ये यहाँ पे कन्वर्ज होगा। अब आप इन दोनों लेंसेज को देखें तो कन्वर्ज करने की पावर किसकी अधिक है, कौन ज्यादा कन्वर्ज कर रहा है। भाई ये तो कन्वर्ज बहुत दूर जाके कर रहा है रे ऑफ लाइट को, और ये कन्वर्ज क्या कर रहा है, पास में ही कर दे रहा है। यानी इस लेंस की, ये दूसरे लेंस की कन्वर्जिंग पावर हाई है, कन्वर्जिंग पावर हाई है, ज्यादा है। ठीक है, कन्वर्जिंग पावर इसकी ज्यादा है। तो अब जरा ये देखें कि इसकी कन्वर्जिंग पावर ज्यादा है तो क्यों है। इसका फोकल लेंथ अगर हम देखें f1 है और इसका फोकल लेंथ f2 है, तो f1 ज्यादा है या f2 ज्यादा है, डेफिनेटली f1 ज्यादा है। तो जिसका फोकल लेंथ ज्यादा है उसका पावर क्या है, कम है। क्लियर, जिसका फोकल लेंथ ज्यादा है उसका पावर कम है, और जिसका फोकल लेंथ कम है, फोकल लेंथ कम है उसका पावर ज्यादा है। यानी ये यहाँ पे इनवर्स रिलेशन यहाँ पे स्टेब्लिश हो रहा है कि अगर फोकल लेंथ ज्यादा होना है तो पावर कम होना है। इट मींस फोकल लेंथ और पावर क्या है, इनवर्सली रिलेटेड। कैसे, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं द पावर ऑफ लेंस इज मेजर्ड, मेजर कैसे करते हैं, एज द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ। समझा आपने कि फोकल लेंथ के रेसिप्रोकल के टर्म में, और इन मीटर, क्योंकि कैलकुलेशन हम एसआई सिस्टम में करते हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ यूनिट्स में, तो मीटर में ही रखते हैं हम डिस्टेंस को एसआई सिस्टम में। तो हमें फोकल लेंथ भी किस में रखना है, मीटर में। कई बार बच्चे एग्जाम में गलती क्या करते हैं कि अगर एग्जाम में फोकल लेंथ सेंटीमीटर में दिया है तो वो सेंटीमीटर में ही कर देते हैं, जबकि आपको ध्यान रखना है कि पावर फाइंड करते समय फोकल लेंथ को कंपलसरी है कि पहले मीटर में कन्वर्ट करिए तब उसका पावर आप फाइंड आउट करेंगे। एंड पावर इज डिनोटेड बाय P, सो पावर इज इक्वल टू 1 अपॉन फोकल लेंथ। एंड फोकल लेंथ को मैंने यहाँ स्पेशली लिखा है कि इन मीटर, याद रखेंगे कि फोकल लेंथ मीटर में ही लेना है। ठीक है, तो अगर फोकल लेंथ को 1 मीटर लिखें, ये फोकल लेंथ कितना हो गया, 1 मीटर हो गया, तो सिंपली हमें क्या मिलेगा, पावर इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 मीटर। मीटर को ऊपर लिखेंगे तो मीटर इनवर्स होगा। क्लियर, ये जो मीटर इनवर्स है यानी 1 अपॉन मीटर, इसको हम कहते हैं डायोप्टर, है ना। यानी 1 अपॉन मीटर कहें या मीटर इनवर्स कहें, इसको हम डायोप्टर कहते हैं। डायोप्टर ऐसे लिखते हैं, DIOPTR। ठीक है, सो पावर क्या हो गया, 1 डायोप्टर। अगर फोकल लेंथ 1 मीटर है तो पावर हो गया 1 मीटर इनवर्स। मीटर इनवर्स के लिए हमने कौन सा टर्म यूज किया, डायोप्टर टर्म यूज किया। तो डायोप्टर इज द SI यूनिट ऑफ पावर, so power of lens will be 1 diopter। अगर फोकल लेंथ 1 मीटर का है तो पावर क्या होगा, 1 डायोप्टर का होगा। फोकल लेंथ 2 मीटर है तो पावर क्या होगा, 0.5 डायोप्टर हो जाएगा। अगर फोकल लेंथ यहाँ पे 4 मीटर हो तो पावर लेंथ क्या हो जाएगा, 0.25 डायोप्टर। क्लियर है यहाँ पे। तो डायोप्टर इज द SI यूनिट ऑफ पावर। SI यूनिट ऑफ पावर इज पावर ऑफ लेंस इज डायोप्टर। तो होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। अब जरा ये देखें कि कॉनकेव और कॉन्वेक्स के केस में क्या होगा। कॉनकेव और कॉन्वेक्स के केस में, सिंस फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, ध्यान से देखेंगे, कॉन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव, सो पावर ऑफ convex lens is also positive, क्योंकि पावर क्या होगा, P is equal to 1 upon plus F, ये वैल्यू पावर क्या होगी, पॉजिटिव में आएगी, है ना। एंड फोकल लेंथ ऑफ
कॉनकेव लेंस इज नेगेटिव, याद रखेंगे कॉनकेव का फोकल लेंथ क्या होता है, नेगेटिव होता है. सो पावर ऑफ कॉनकेव लेंस इज नेगेटिव. कई स्पेक्टिकल्स में देखते हैं कि पावर लोग नेगेटिव बताते हैं, तो पावर यहाँ नेगेटिव होगा बिकॉज P इज इक्वल टू 1/-f. तो यहाँ पे पावर क्या होगा, नेगेटिव. यहाँ पे पॉजिटिव कॉन्वेक्स के केस में और कॉनकेव के केस में पावर हम नेगेटिव लेते हैं क्योंकि फोकल लेंथ क्या होता है, नेगेटिव होता है. यानी ये डिपेंड करता है कि अगर पावर पॉजिटिव है इसका मतलब वो कन्वर्जिंग लेंस है, पावर नेगेटिव है इसका मतलब वो डाइवर्जिंग लेंस है. क्लियर है. कन्वर्ज करने की कैपेसिटी को हम पॉजिटिव पावर माने, डाइवर्ज करने की कैपेसिटी को हम नेगेटिव पावर माने. तो ये पावर ऑफ लेंस के बारे में था. अब कुछ हम प्रॉब्लम्स जरा इस पर डिस्कस करें. स्टूडेंट्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल हम डिस्कस करते हैं, ध्यान देंगे आप. एक क्वेश्चन है, ध्यान से देखना है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5. ये देखिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5, इट इज गिवन. क्लियर. And that of water is 1.3. Any refractive index of glass is 1.5 given, and that of water, any refractive index of water is 1.3 given. Clear? If the speed of light in water, VW से indicate कर रहे हैं इसको, speed of light in water, VW for water, ठीक है. तो speed of light in water is 2.25 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड. वाटर में स्पीड दिया लाइट का, ठीक है. देन फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास. ये Vg, ग्लास में लाइट की स्पीड फाइंड करना है. ये क्या होगा, ये फाइंड करना है. क्लियर. तो सबसे पहले गिवन क्या है, गिवन है ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. जब ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है इसका मतलब कि वो एयर के रिस्पेक्ट में है. ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके रिस्पेक्ट में है, एयर. जब केवल सिंपल किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन हो, आपको ये अंडरस्टूड है कि इसका मतलब है कि वो एयर के रिस्पेक्ट में गिवन है. ठीक है. So if refractive index of glass is 1.5 तो कैसे लिखते हैं कि refractive index of glass with respect to air is equal to 1.5. ये लिखने का तरीका है. अगर ग्लास का दिया है तो एयर के रिस्पेक्ट में, and refractive index of water with respect to air is 1.3. ये गिवन है. अब जरा हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डेफिनेशन याद करें. तो डेफिनेशन क्या था कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम. डेफिनेशन याद होगा कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम. ठीक है, ये डेफिनेशन था. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर यानी स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, ये रेशियो हो गया. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर यानी स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर. वैक्यूम में और एयर में स्पीड ऑलमोस्ट हम इक्वल लेते हैं, सी के इक्वल लेते हैं. ठीक है. तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर. अब ये गिवन है कि refractive index of glass is 1.5 and refractive index of water is 1.3. 1.5 is equal to C upon Vg, 1.3 is equal to C upon Vw. Speed of light in glass is speed of light in water. इसको इक्वेशन 1 माना, इसको इक्वेशन 2 माना. अब 2 को 1 से डिवाइड कर देते हैं. 2 को 1 से डिवाइड कर दिया तो 1.3 लेफ्ट हैंड साइड को देखें तो 1.3 अपॉन 1.5. क्लियर. 1.3 अपॉन 1.5. राइट हैंड साइड को देखें तो C अपॉन VW डिवाइडेड बाई C अपॉन VG. ये रेसिप्रोकल होके मल्टीप्लाई करेगा. क्लियर है आपको. तो C अपॉन VW और ये रेसिप्रोकल हो गया तो VG अपॉन C. C से C कैंसिल करें तो क्या मिला, VG अपॉन VW. सिंपल रेशियो में डील कर रहा है. अब हमें फाइंड करना है कि स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास तो हमें फाइंड करना है, ये वैल्यू तो फाइंड करना है. तो स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर गिवन है, ये जाके यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा. Speed of light in glass is equal to 1.3 upon 1.5 into speed of light in water. Speed of light in water आपको given है 2.25 into 10⁸. तो यहाँ पे इसकी वैल्यू रखा 2.25 into 10⁸. अब 1.3 में 2.25 का मल्टीप्लाई किया तो वैल्यू आई आपकी 2.925. यहाँ पे देख सकते हैं 2.925 अप्रोक्सीमेटली 3 के इक्वल और अपन 1.5. अब 3 अप्रोक्सीमेट 3 है, 3 को 1.5 से डिवाइड करते तो 2 होता. 3 को 1.5 डिवाइड 2 टाइम्स होता. 3 से थोड़ा कम है, 2.925 है. उसको 1.5 से डिवाइड किया हमने कैलकुलेट कर लिया, आप भी कर लेंगे कि 1.95 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, या हम नियरली कह सकते हैं कि 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड. तो ये तरीका है कैलकुलेशंस का. स्टेप्स को एक बार दोबारा अगर आपको समझना हो तो देखेंगे रिप्ले करके. एक न्यूमेरिकल हम इक्वेशंस पे और मैग्निफिकेशन पे करते हैं.
सो स्टूडेंट्स, एक और न्यूमेरिकल है लेंस इक्वेशन के बेसिस पे और मैग्निफिकेशन के बेसिस पे। तो क्वेश्चन ये है कि अ 2.4 सेंटीमीटर टाल ऑब्जेक्ट, ये क्या दे दिया, ऑब्जेक्ट की साइज h1 दे दिया, क्लियर। अ 2.4 सेंटीमीटर टाल ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखा गया है। तो ऑब्जेक्ट की हाइट हमेशा पॉजिटिव लेते हैं, जनरली हम मानते हैं कि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखा है उसको। अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर, कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ है, पॉजिटिव होगा, ध्यान रखेंगे, 18 सेंटीमीटर। द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम लेंस, यानी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दिया है कितना, 12 सेंटीमीटर, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है u, और ये हमेशा नेगेटिव होता है, इस बात का ध्यान देंगे, चाहे कॉन्वेक्स हो चाहे कॉन्केव हो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज नेगेटिव। फाइंड द पोजीशन, साइज एंड नेचर ऑफ इमेज। अब जरा एक बात का ध्यान देना है कि प्रिंसिपल आपका जो कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ कितना है, 18 सेंटीमीटर, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस देखिए 12 सेंटीमीटर। कॉन्वेक्स लेंस के केस में जब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फोकल लेंथ से कम होता है, यानी ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच में, ये देखिए यहाँ पे ये कंडीशन है कि ये फोकल लेंथ है, ये यहां से यहां तक का डिस्टेंस 18 है, और ऑब्जेक्ट है 12 सेंटीमीटर, है ना, यानी कि ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में है। तो आपको पता है कि इमेज कैसा बनता है, वर्चुअल इरेक्ट और मैग्नीफाइड इमेज बनता है। तो नेचर तो आप यहीं से बता सकते हैं बिना कैलकुलेशन किए कि जब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फोकल लेंथ से कम है कॉन्वेक्स लेंस के लिए, तो इमेज क्या होगा, वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड इमेज होगा। लेकिन कितना होगा जरा ये जाने, गिवन है h1, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन है, प्लस लिया हमने पॉजिटिव 2.4 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ कॉन्वेक्स है तो पॉजिटिव लिया, कॉन्केव होता तो नेगेटिव लेते, प्लस 18 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव लेते हैं, ऑलवेज नेगेटिव, -12 सेंटीमीटर। हमें इमेज डिस्टेंस भी फाइंड करना है, साइज ऑफ इमेज फाइंड करना है, और मैग्निफिकेशन तो मिल ही जाएगा, है ना। तो लेंस इक्वेशन यूज किया, लेंस इक्वेशन क्या है, -1/u + 1/v इज इक्वल टू 1/f। अब u को f के साइड भेज दे तो पॉजिटिव हो जाएगा ना, बिल्कुल। सो 1/v इज इक्वल टू 1/f + 1/u। अब देखें पॉजिटिव तो है लेकिन u की वैल्यू है क्या, नेगेटिव है, तो फॉर्मूला है 1/v इज इक्वल टू फोकल लेंथ रखा 18 प्लस 1/-12, क्योंकि u जो है नेगेटिव में है, -12। ये हो गया 1/18 - 1/12, ये पॉजिटिव भी नेगेटिव हो जाएगा। एलसीएम लिया 36, 18 2 जा एंड 12 3 जा, 2 - 3/36। सो 1/v इज इक्वल टू 2 - 3 क्या होगा, -1/36, यानी v इज इक्वल टू -36। इसका मतलब क्या हुआ, इमेज डिस्टेंस भी नेगेटिव आया, सेम साइड बन रहा है, क्लियर है, सेम साइड इमेज फॉर्म हो रहा है, जिधर ऑब्जेक्ट है उसी साइड इमेज फॉर्म हो रहा है। नाउ मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या है, v/u को या h2/h1 को, तो v कितना है -36, u कितना है -12, h2 फाइंड करना है, h1 की वैल्यू 24, इससे ये कैंसिल हुआ 3 टाइम्स, 3 इज इक्वल टू h2/2.4, 2.4 मल्टीप्लाई हुआ तो कितना मिला, h2 इज इक्वल टू 7.2 सेंटीमीटर। यानी देखिए हाइट कितना है, ये 3 क्या मिला है, v/u जो 3 मिला, इसी को तो मैग्निफिकेशन कहते हैं, ये तो मैग्निफिकेशन है, साइज ऑफ इमेज अपन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, या इमेज डिस्टेंस अपन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये मैग्निफिकेशन होगा। 3 टाइम्स इमेज फॉर्म हुआ, ऑब्जेक्ट 2.4 था, इमेज 7.2 सेंटीमीटर हुआ, 3 गुना बड़ा हुआ, तो सेम साइड बना है। इमेज का साइड देखो पॉजिटिव है, इमेज भी पॉजिटिव है, एबव द एक्सिस बना है, एबव द एक्सिस मींस वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज है, तो वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड इमेज यहाँ पे फॉर्म हुआ, ये इमेज का नेचर हो गया। वैसे यहाँ से भी हम बता पा रहे थे कि वर्चुअल इरेक्ट मैग्नीफाइड होगा, कितने डिस्टेंस पे होगा ये जानने के लिए हमें लेंस इक्वेशन का यूज करना था। तो होपफुली आप इस पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और आपको कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट करेंगे, हमसे डिस्कस करेंगे और हम सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। तो प्रोबेबली हमने ऑलमोस्ट टॉपिक कवर करने की यहाँ पे कोशिश करी है। आप भी अपनी तरफ से ज़्यादा प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करेंगे, और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए वीडियो को सीक्वेंस में देखें, पार्ट 1 से लेके लास्ट पार्ट 7 तक आप एक सीक्वेंस में जब वीडियो को देखेंगे तो एक बेटर अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप होगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लर्निंग।